हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शानदार न्यूमेरिकल्स जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके आने वाले जेई एग्ज़ाम्स में आने की। और ये सभी टॉप इलेक्ट्रिकल बुक्स में से चुने गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फेज़ एंगल कितना होगा वोल्टेज और करंट फेज़र के बीच में अगर एक आरएल सर्किट गिवन है जिसका जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 65 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है 37.53 ओम। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। आर गिवन है हमें 65 ओम और जो रिएक्टेंस गिवन है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो गिवन है 37.53 ओम्स और जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो गिवन है 60 हर्ट्ज़। अब जो फेज़ एंगल है वो कैसे निकाला जाता है उसके लिए आप एक बार इम्पीडेंस ट्रायंगल को समझने की कोशिश कीजिए। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर Z, R और X के बीच में एक रिलेशन होता है जिसके अंदर R होता है बेस, X होता है परपेंडिकुलर और Z होता है हाइपोटेन्यूस और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है फाई। तो जो फेज़ एंगल होता है वो फेज़ एंगल कहलाता है tan फाई। और यहाँ से अगर डायग्राम से आप tan फाई निकालेंगे तो वो निकल के आएगा x/r। अब यहाँ पे हमें एक्सएल गिवन है। एक्सएल हमें कितना गिवन है और क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है 37.53 और रेजिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है 65 ओम। तो tan फाई हम जब यहाँ से निकालेंगे तो अब हमसे जब जो पूछा गया है वो पूछा गया है फेज़ एंगल। तो फेज़ एंगल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी tan इनवर्स ऑफ 37.53 अपॉन में 65 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 30 ओम और 30 डिग्री इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो PMMC टाइप वोल्ट मीटर होता है उसकी फुल स्केल रीडिंग हमें गिवन है 250 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है वोल्ट मीटर का 400 किलो ओम और सीरीज़ में उसके जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो गिवन है 100 किलो ओम। तो इसको ये डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक वोल्ट मीटर हमें गिवन है जिसका रेजिस्टेंस हमने माना है RM और इसके सीरीज़ में इन्होंने एक रेजिस्टर लगाया जिसकी वैल्यू है RSE और ये एक सर्किट है। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है सेंसिटिविटी और जो सेंसिटिविटी होती है उसकी यूनिट होती है ओम अपॉन में वोल्ट। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी RM प्लस RSE अपॉन में V। तो यहाँ पर हमें RM की वैल्यू जो गिवन है, मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो गिवन है वो इन्होंने दे रखी है 400 किलो ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर 400 रख दीजिए और जो सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 100 किलो ओम और जो वोल्टेज जो गिवन है जो ये मैक्सिमम फुल स्केल रीडिंग कर सकता है वो है 250 वोल्ट। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 500 अपॉन में 250 और इसकी जो यूनिट होगी जो वो होगी किलो, क्योंकि किलो ओम में गिवन थे, अपॉन में वोल्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 किलो ओम पर वोल्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि 2 किलो को आप 2000 लिख सकते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिलक्टेंस की वैल्यू। जब हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है यानी फाई की वैल्यू गिवन है 15 वेबर और हमें एक MMF की वैल्यू गिवन है। MMF क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर EMF होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर MMF होता है। इसकी वैल्यू होती है NI और NI की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 30। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा
कि जो एमएमएफ होता है वो बराबर होता है फाई एस के, और एस इसके अंदर क्या है, रिलक्टेंस। तो अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है रिलक्टेंस की वैल्यू। तो जब रिलक्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स हो जाएगा, और जब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 30 अपॉन में 15 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है जो आज तक सभी एग्ज़ाम्स में आए हैं, किन्हीं ना किन्हीं एग्ज़ाम्स में ये आए हैं, सारे रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताइए मैग्नेट की, अगर पोल स्ट्रेंथ और पोल एरिया गिवन हो। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ अपॉन में पोल एरिया। मे भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हो और नहीं भी पढ़ा हो तो आज के बाद इस फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स ही जेई के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50, और जो पोल एरिया की वैल्यू गिवन है वो है 0.5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 100। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेल्फ इंडक्टेंस किसी सोलेनॉइड का। किसका पूछा गया है? सोलेनॉइड का। और सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, उस जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है सोलेनॉइड का, वो होता है L = म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अब हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है वो हम साइड में लिख लेते हैं। इसके अंदर हमें गिवन है लेंथ की वैल्यू, जो गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10⁻² हो जाएगा। डायमीटर की वैल्यू हमें जो गिवन है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो अब जब रेडियस की वैल्यू से निकालेंगे, रेडियस डायमीटर का आधा होती है, तो d/2 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻²। ये हमारी रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। और इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ टर्न्स गिवन है जो है 240, और बस। तो और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता ही होती है, वो होती है 4π × 10⁻⁷। तो अब जब सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं इसको आगे। 4π × 10⁻⁷ इंटू 240 का स्क्वायर, और जो एरिया है कॉइल का वो कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा πr²। r कितना हमने r अभी निकाला ही है, 2 × 10⁻² का स्क्वायर, अपॉन में जो l की वैल्यू है 6 × 10⁻²। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.516 मिली हेनरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सोलेनॉइड के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स और एमएमएफ हमें गिवन हो। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो एमएमएफ होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n × I के बराबर। अब हमसे इसमें I पूछा गया है, और तो एमएमएफ अपॉन में n कर देंगे, और जब एमएमएफ अपॉन में n करेंगे तो एमएमएफ की वैल्यू हमें जो गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है 26 एम्पियर टर्न, और जो नंबर ऑफ़ टर्न्स की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 130। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं जिसकी रीडिंग हम 12 एम्पियर तक ले पाएँ, और गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो गिवन है 30 ओम्स, और करंट की वैल्यू जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे गिवन है 0.1 एम्पियर। माइट भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा,
पर जो जो हमें गिवन है सबसे पहले हमको वो लिख लेना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये होगा कैसे। ये एक सर्किट है, इसके अंदर यहाँ पर एमीटर, यहाँ पर रुकिए एक बार, यहाँ पर एमीटर गिवन है और इस एमीटर के पैरेलल में हमने लगाया हुआ है रेजिस्टेंस, इसकी मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये RSH लगाया हुआ है। और इसके अंदर जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो इस एमीटर का रेजिस्टेंस को हमने RM से डिनोट कर रखा है। और जो यहाँ से हम करंट इससे लेना चाहते हैं फुल स्केल, वो उसको नाम दे दिया I एक्सटर्नल और मीटर के रेजिस्टेंस को IM नाम दे दिया। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। जो RM की जो हमें वैल्यू गिवन है, तो RM की जो हमें वैल्यू गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 30 ओम। और I एक्सटर्नल की जो हमें वैल्यू गिवन है, यानी हमारे को 12 एम्पियर का मेज़रमेंट करना है, मतलब इतने वैल्यू का एक एमीटर बनाना है। और मीटर के अंदर जो करंट जा रहा है फुल स्केल वो जा रहा है 0.1 एम्पियर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। और शंट रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होता है वो यूज़ होता है RSH इज इक्वल्स टू RM अपॉन में M-1। यहाँ पर जो M है वो M होता है बराबर I एक्सटर्नल अपॉन में I मीटर, यानी I मीटर के अंदर जो करंट जा रहा है। तो हमें दोनों चीज़ें गिवन है, 12 अपॉन में 0.1। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 120। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो RSH के अंदर पुट कर देते हैं। RM की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, 30, और जो ये गिवन थी वो थी 120 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 0.252 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0.25 ओम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कॉइल की जिसकी लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर। 4 मीटर हमें लेंथ गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स हमें जो गिवन है वो है 220 गिवन है, और जो करंट वो जो लेके जा रहा है वो गिवन है 0.4। और हमसे पूछा गया है क्या गया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NI अपॉन में L। तो अब इसके अंदर बस ये वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रहने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जबकि न्यूमेरिकल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। 220 नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट 0.4 और जो लेंथ गिवन है वो गिवन है 4 मीटर। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, इससे ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 10 से ये 0 टाइम्स गया और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रहे होंगे। अगर लग रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसे ही हमें इनकरेज करने के लिए, आगे वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आई पीक, यानी कि आई पीक मतलब आई मैक्सिमम। तो आई पीक और आई एवरेज के बीच में क्या रिलेशन है? तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आई एवरेज बराबर होता है आई एम पाई बाय 2, ये आई एम इंटू 2 बाय पाई, ये रिलेशन होता है। जब इस वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.0637 इंटू आई मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए।
आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई पीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है सोर्स टू लोड, तो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी ZL की वैल्यू कितनी होगी। आपने मैक्सिमम पावर थ्योरम के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी होती है सोर्स टू लोड, तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है सोर्स रेजिस्टेंस के। पर जब भी बात इम्पिडेंस की आ जाए, इम्पिडेंस में इंक्लूडेड कुछ भी हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस के साथ JXL भी हो सकता है, यानी इम्पिडेंस भी, इंडक्टेंस भी हो सकता है, या फिर जब कैपेसिटेंस होगा तो उस इक्वेशन को लिखेंगे R माइनस JXC। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन गिवन हो सकती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं इम्पिडेंस की इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको एक डायग्राम बना के मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पे सोर्स इम्पिडेंस लगा हुआ है, यहाँ पे लोड इम्पिडेंस लगा हुआ है, और इस जो लोड इम्पिडेंस है इसकी वैल्यू मान लीजिए हमें गिवन है मान लीजिए गिवन है इंडक्टिव लोड है, तो गिवन है R प्लस JXL। तो अब ये पूछ रहा है कि जो लोड इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो उसकी वैल्यू जब भी इम्पिडेंस में गिवन हो तो उसकी जो लोड इम्पिडेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा सोर्स इम्पिडेंस की वैल्यू का कॉन्जुगेट होता है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है ये शायद आपके मन में आ सकता है क्वेश्चन। अब कॉन्जुगेट को समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन गिवन है x बराबर a प्लस आयोटा b, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसके साइन को सिर्फ चेंज कर दो, तो a माइनस आयोटा b, ये उसका कॉन्जुगेट होता है। तो अब जब ZL की वैल्यू हमको ZS का कॉन्जुगेट पूछा है, तो ZS की वैल्यू निकल के क्या आई थी, जो ZS की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें, वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 6 प्लस J5। तो यहाँ पर ZL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, बस जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दिया, 6 माइनस J5 हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A 6 माइनस J5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट कब 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब हमें रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 0 डिग्री पे गिवन है 0 डिग्री पे गिवन है हमें, रुकिए एक बार पेन को चेंज कर लेता हूँ मैं। 0 डिग्री पे हमें गिवन है 20 ओम, और जो 60 डिग्री पे गिवन है वो है 40 ओम। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, चलिए उस फॉर्मूले को देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है RT किसी टेम्परेचर पे इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। अब जो ये अल्फ़ा होता है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू जो R0 होता है उसी का ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है, यानी कि जो वैल्यू आप R0 की रखेंगे उसी का ही ये टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल के आएगा। तो अभी हमें निकालने के लिए क्या बोला है, 0 डिग्री पे निकालने के लिए बोला है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो हमें R0 रखना पड़ेगा वो भी 0 डिग्री वाला ही रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो जब 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा तो 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था वो कितना था, वो था 20 ओम। तो यहाँ पर रख देंगे अपन 20 ओम, यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस अल्फ़ा हमें निकालना ही है, और जो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री। यानी ये जो T को डिफाइन करते हैं ना ये होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ पे जो T2 वैल्यू है वो है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे R60 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे R60 की वैल्यू रखेंगे।
तो ये 60 माइनस जीरो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 60 रख दिया। और जो R60 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, जो R60 की वैल्यू है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40 ओम। 40 ओम। जब हम इसको अल्फ़ा के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 40 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/60। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.017। तो इसका सही आंसर होगा सी, 0.017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडक्टर की वैल्यू गिवन हो, यानी कि एल की वैल्यू गिवन हो 8 हेनरी और करंट की वैल्यू गिवन हो 4 एम्पियर, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंडक्टर के अंदर ½ Li²। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 8 इंटू 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 64। तो इसका सही आंसर होगा सी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ब्रिज गिवन है। ऐसे जो ब्रिज सर्किट्स होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैं आने वाले जो भी लेक्चर्स है उनमें इन सबको इंक्लूड करते हुए चलूँगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो है 60 हर्ट्ज़। अब इसके अंदर जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। तो इसके अंदर जो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ω/R4C4। अब R4 और C4 ये कहाँ से निकालेंगे, तो एक बनाई हुई है पहले से कि इनको जो लेना है, जो फर्स्ट ब्रांच को लेना है वो लेना है जो फर्स्ट ब्रांच लेना है वो लेना है इस वाली को। ये फर्स्ट ब्रांच होगी, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ। जो फोर्थ के अंदर जो होंगे वो होंगे R4 और C4। तो जब ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे 2π × 60, R4 हमें जो गिवन है वो गिवन है 60, और जो C4 हमें गिवन है वो गिवन है 10 μF, यानी म्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻6। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी फैक्टर निकल के आएगा वो होगा 0.22। तो इसके अंदर वैल्यू गिवन नहीं है, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा 0.22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिएक्टिव पावर। जब हमें गिवन हो पावर फैक्टर की वैल्यू cos⁡φ हमें गिवन है 0.6, और जो अपेरेंट पावर है वो गिवन है हमें 120 VA। अब रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S sin⁡φ। जब cos⁡φ की वैल्यू 0.6 है तो हम sin⁡φ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो sin⁡φ की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.4। 120 इंटू जो sin⁡φ की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 96 VAR। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब आपको शायद लग रहा होगा कि cos⁡φ से sin⁡φ की वैल्यू कैसे निकालती है, तो एक सिंपल रिलेशन है, उससे भी निकाल सकते हैं आप। जो cos² होता है वो बराबर होता है √1 - sin² के। ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं इसके लिए, या फिर आप ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा तरीका लगा के आप sin⁡φ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 96 VAR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 वॉटमीटर लगाए हुए हैं, और उन 2 वॉटमीटर से जो हमें वैल्यू ऑफ पावर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है P की वैल्यू 7 किलोवाट, और पावर फैक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 1। पावर फैक्टर की वैल्यू 1 गिवन होने का क्या मतलब है कि जो फाई की वैल्यू होगी वो होगी cos इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू cos में कब आती है, वो निकल के आती है 0 डिग्री पे। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और हमसे इसमें पूछा गया है कि जब दोनों वॉट मीटर से पावर की वैल्यू ये निकल के आ रही है 7 वॉट, तो अलग अलग वॉट मीटर की कितनी वैल्यू होगी, W1 और W2 की कितनी, सॉरी W1 और W2 की कितनी वैल्यू होगी। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे tan फाई का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, पावर के अंदर। तो जो tan फाई का फॉर्मूला होता है तो वो बराबर होता है tan फाई इज इक्वल्स टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन में W1 प्लस W2। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, √3 तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। और W1 माइनस W2 हमें पता नहीं है, पर W1 प्लस W2 यानी दोनों की जो पावर है वो हमें गिवन थी पहले से ही 7 किलोवाट क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे 7 रख देंगे। और जो फाई एंगल था वो था 0 डिग्री, यानी tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री कितना होता है, वो 0 होता है। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 इज इक्वस टू हो जाएगा W1 माइनस W2 अपॉन में 7 इंटू √3। यानी कि जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो W1 माइनस W2 निकल के आएगा 0 के बराबर, यानी W1 इज इक्वस टू W2, यानी दोनों के अंदर बराबर पावर जाएगी। अब जब बराबर पावर जाएगी, टोटल जा रही है 7 किलोवाट, जब बराबर जाएगी तो इसके अंदर भी 3.5 जाएगी और इसके अंदर भी 3.5 जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.5। और ये हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है, तो इसका सही आंसर होगा C, 3.5। आई होप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चाहिए और अच्छा लेवल इसके अंदर चाहिए, क्योंकि जेई के अंदर ऐसा ही लेवल आता है। तो किसी और सोर्स से इतने सारे क्वेश्चंस करने से क्या मतलब, जब जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उन्हीं को करने से फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो हमने कम से कम 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।